जरा सोचिए, एक विशाल युद्ध भूमि है, लाखों योद्धा तैयार खड़े हैं और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक महान योद्धा अपने सारथी से एक ऐसी बात कहता है जो इस युद्ध का रुख बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमेशा के लिए बदल देती है। अच्छा, युद्ध भूमि का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? जीत, हार या फिर दुश्मन को खत्म करने की कोई रणनीति। लेकिन आज हम उस लड़ाई की बात नहीं करेंगे जो हथियारों से लड़ी जाती है, बल्कि उस जंग की जो एक योद्धा के मन के अंदर शुरू हो चुकी थी। ये शब्द है अर्जुन के, जो अपने सारथी कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? एक महान योद्धा लड़ाई के सबसे अहम पल में रुककर क्या देखना चाहता है? देखिए, अर्जुन का सोचना तो बड़ा सीधा सा था। भाई, एक योद्धा है तो अपने दुश्मन को देखना ही चाहेगा ना। वो बस एक बार उन चेहरों पर नजर डालना चाहते थे जिनसे उन्हें लड़ना था। एक बिल्कुल स्वाभाविक इच्छा। पर कभी-कभी ना, सबसे सीधी साधी इच्छाएं ही सबसे बड़ा तूफान लेकर आती हैं। और अर्जुन की ये एक नज़र, इसने तो सिर्फ युद्ध का भविष्य ही नहीं बल्कि इंसान के होने या न होने से जुड़े सबसे गहरे सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल यही है कि आखिर था क्या उस एक नज़र में? ऐसा क्या देख लिया अर्जुन ने कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अपना गांडीव उठाने में कांप रहा था? चलिए इसी मानसिक उलझन की गहराइयों को समझते हैं। जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा ना, एक झटके में उन्हें यह एहसास हो गया कि ये लड़ाई जमीन के किसी टुकड़े या राज सिंहासन के लिए तो है ही नहीं। इसके दांव पर जो लगा था वो कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा पर्सनल और दर्दनाक था। ये लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं थी बल्कि खुद उन रिश्तों से थी जिन्हें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी थी। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने अचानक उनके गांडीव का वजन 1000 गुना बढ़ा दिया था और उनके कदमों को कमजोर कर दिया था। चलिए उस पल को महसूस करते हैं। जब अर्जुन ने नजरें उठाईं तो सामने कोई अनजाने चेहरों वाली दुश्मन सेना नहीं थी। सामने तो उनका अपना अतीत, उनका अपना पूरा संसार खड़ा था। सबसे पहले कौन दिखा? उनके गुरु द्रोणाचार्य। वही गुरु जिन्होंने उनकी उंगली पकड़कर उन्हें तीर चलाना सिखाया था। और आज किस्मत कह रही थी कि पहला तीर उन्हीं पर चलाओ। फिर नजर पड़ी पितामह भीष्म पर, परिवार की वो नींव जिनकी गोद में खेलकर वो बड़े हुए थे, और आज उन्हीं की छाती को अपने बाणों से निशाना बनाना था। और ये तो बस शुरुआत थी। जहां तक उनकी नजर जारी थी, सब अपने थे। भाई, मामा, रिश्तेदार। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेना नहीं बल्कि एक पूरा परिवार ही आमने सामने खड़ा हो, एक दूसरे का खून करने के लिए। तो यहाँ आकर असली समस्या बिल्कुल साफ दिखने लगती है। युद्ध का मकसद शत्रुओं का नाश, लेकिन सामने तो कोई शत्रु था ही नहीं। वो तो गुरु थे, पितामह थे, उनके अपने थे। कर्तव्य और सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई थी। और इसी एक मंजर ने, इस भयानक सच्चाई ने अर्जुन के दिलो दिमाग में दो जबरदस्त भावनाएं पैदा कर दी। मानो दो ऐसी लहरें आईं जिन्होंने उन्हें जड़ से हिलाकर रख दिया। पहली थी करुणा। इसे सिर्फ दया मत समझिए, ये वो गहरी असहनीय पीड़ा थी जो सिर्फ इस ख्याल से जन्म लेती है कि अपनों को चोट पहुंचानी पड़ेगी। कि भाई, जिन हाथों ने पाला, जिन गुरुओं ने सिखाया, उन्हीं पर शस्त्र कैसे उठाएं। और दूसरी लहर थी मोह की, यानी अटैचमेंट। ये वो गहरा लगाव है जो सही और गलत के बीच की लकीर को ही धुंधला कर देता है। और इसी मोह ने अर्जुन के क्षत्रिय धर्म पर एक पर्दा डाल दिया था और उन्हें पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया था। तो अर्जुन की दुविधा का सार यही है। एक तरफ एक योद्धा का फर्ज आवाज दे रहा था और दूसरी तरफ एक बेटे, एक पोते, एक भाई का प्यार रास्ता रोक के खड़ा था। और ये जो कर्तव्य और प्रेम की लड़ाई है ना, ये हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी जरूर आती है। और यही वो सवाल है जो कुरुक्षेत्र से लेकर आज तक जिंदा है कि जब हमारा फर्ज और हमारे अपने आमने सामने आ जाएं, तो क्या करें, कौन सा रास्ता चुनें? इस एक सवाल का जवाब वही तो पूरी गीता का सार है।